हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेसन में जिसमें दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फ्रेंड पूछता है कि वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन है। मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। उसका मतलब क्या हुआ? कोई पर्सन है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, यही बोलेंगे। बट अगर आपको इसको क्वेश्चन बनाना है, वो भी क्यों का यूज करके कि क्यों नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? सेंटेंस को सेम रखेंगे, आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे जो कि है क्यों। मतलब इंग्लिश में हम कहेंगे वाई। सो हम कहेंगे वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी। ही इज नॉट टॉकिंग टू मी का क्वेश्चन बन गया वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी। इजी है। आगे अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है। मान लीजिए आपको दिक्कत आती है इसको बोलने में, वाई इज ही नॉट, इस तरीके से बोलने में आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो आप इसको बोल सकते हैं वाई इजंट ही टॉकिंग टू मी। इजंट ही, है ना? वाई इजंट ही यानी क्यों नहीं कर रहा वो। टॉकिंग टू मी यानी बात मुझसे। वाई इजंट ही टॉकिंग टू मी। तो कैसे बोलना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। इतने दिन हो गए, मैंने बहुत बार कोशिश की उसको मनाने की, पर वो बात नहीं करता है। ठीक है, लंबा सेंटेंस है, मैंने डिवाइड कर दिया है इसको। कलर कोडिंग के हिसाब से आपको समझाती हूँ। पहला पार्ट देखते हैं, इतने दिन हो गए मतलब इतने दिन बीत चुके हैं। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? इट हैज बिन सो मैनी डेज। वही जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस में समझाया, फ्लो में अगर आपके मुंह से इजीली निकले, ये चाहते हैं आप, तो आप कह सकते हैं इट्स बिन सो मैनी डेज। इट्स बिन मतलब हो चुके हैं, सो मैनी डेज यानी बहुत सारे दिन, यानी बहुत सारे दिन हो चुके हैं या बहुत सारे दिन बीत चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, मैंने बहुत बार कोशिश की वाला पार्ट। एंड आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग हिम सो मैनी टाइम्स। देखिए, एंड जो है वो कंटिन्यूएशन को बताता है कि पहला पार्ट हमने बोला, उसके एडिशन में हम कुछ बोल रहे हैं तो हमने एंड लगा दिया, वो तो बहुत इजी है। और मतलब है उसका आई हैव ट्राइड। देखिए, हैव के साथ थर्ड फॉर्म और उसके साथ कन्विंसिंग आया है, कन्विंस के साथ आईएनजी। मतलब मैंने कोई चीज की है ना? पास्ट में की शुरू और अभी भी मैं करते आ रहा हूं। सो आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग हिम। कन्विंस करना क्या होता है? किसी को जब आप मनाते हैं ना, कहते हैं कि ये मान जा वो मान जा, इस तरीके की जब बात करते हैं, तो आप उसे कन्विंस कर रहे हैं कि ये काम ऐसे कर ले वैसे कर ले। आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को मान जाए, तो यू आर कन्विंसिंग दैट पर्सन। सो आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग यानी मैंने उसे मनाने की कोशिश की है। सो मैनी टाइम्स यानी बहुत बार। आगे देखिए, पर वो बात नहीं करता है। बट ही विल नॉट टॉक, या फिर बट ही वॉन्ट टॉक। देखिए, वॉन्ट जो है शॉर्ट फॉर्म है विल नॉट की। अब मैं क्या कह रही हूँ? आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग हिम, कंटिन्यूएशन में समझेंगे ना। आई हैव ट्राइड कन्विंसिंग हिम बट ही वोंट टॉक, मतलब वो बात नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन कहता है मैं समझ नहीं पा रहा कि उसे बुरा क्या लग गया। अगेन क्वेश्चन है, क्या बुरा लग गया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इंग्लिश में हम कहेंगे आई कांट फिगर आउट व्हाट मेड हिम अपसेट। देखिए, आई कांट मतलब क्या है? आई एम अनएबल टू, है ना? आई कैनॉट फिगर आउट, इसका मतलब है आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट। कैन और कुड हमेशा एबिलिटी को बताते हैं। अब कैन के साथ आप नॉट लगा रहे हैं, कैन नॉट मतलब आप अनेबिलिटी को बता रहे हैं, मतलब आप क्या करने में सक्षम नहीं है। सो आप कह रहे हैं आई कांट फिगर आउट। अब फिगर आउट का मतलब क्या होता है? फिगर आउट का मतलब है आप कुछ चीज को समझ रहे हैं या किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। वो मतलब होता है फिगर आउट करने का, मतलब कोई चीज आपको समझ आ गई, तो यू हैव फिगर्ड दैट आउट। तो सो आई कांट फिगर आउट मतलब मैं नहीं समझ पा रहा व्हाट मेड हिम अपसेट। तो देखिए, मेड हिम अपसेट, यहाँ मेक का यूज है। मेक जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई मेड। सो व्हाट मेड हिम अपसेट मतलब उसको क्या अपसेट कर गया, उसको क्या बुरा लग गया, ये मतलब है। देखिए, जब आप मेक का यूज करते हैं ना, जैसे आई मेड हिम क्राई, उसका मतलब है मैंने उसे रुला दिया। आई मेड हिम लाफ, मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम सिट डाउन, मैंने उसे बिठाया। थोड़ा सा इस तरीके का बात होती है कि आपने उसको कन्विंस कर लिया या फिर जोर जबरदस्ती करके उससे वो काम करवाया। सो व्हाट मेड हिम अपसेट मतलब उसको क्या बुरा लग गया मेरी वजह से। सो आई कांट फिगर आउट व्हाट मेड हिम अपसेट। आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, लेकिन मैंने उसको कभी भी कुछ गलत नहीं कहा। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? आई नो आई टॉक टू मच,
बट आई हैव नेवर सेड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट टू हिम। देखिए लंबा सेंटेंस है बट समझाती हूँ आपको, इजीली समझ आएगा। देखिए आई नो, आप कहते हैं ना आई नो मतलब मैं जानता हूँ। आई डोंट नो मैं नहीं जानता, सिंपल है। अब क्या जानता हूं मैं? आई टॉक टू मच। टू मच का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा, है ना। आई टॉक मतलब मैं बात करता हूँ, टू मच यानी बहुत ज्यादा। सो आई मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, ये मैं जानता हूँ। बट लेकिन आई हैव नेवर सेड एनीथिंग, इसका क्या मतलब है? मैंने उसे कभी भी कुछ नहीं कहा। हैव के साथ सेड आया है ना, देखिए थर्ड फॉर्म है से सेड। तो आई हैव नेवर सेड, नेवर का मतलब कभी नहीं, मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा, मतलब पहले भी कुछ नहीं कहा, आज भी कुछ नहीं कहा, ये मतलब है। आई हैव नेवर सेड एनीथिंग, उसको मैंने कुछ नहीं कहा इन अप्रोप्रिएट। इन अप्रोप्रिएट क्या होता है? देखिए अप्रोप्रिएट होता है जो चीज सही है, उचित है, जिसको प्रॉपर कहते हैं आप, उसका ऑपोजिट है इन अप्रोप्रिएट यानी गलत, जिसे हिंदी में अनुचित भी कहा जाता है, जो ठीक नहीं है। तो ये कह रहा है मैंने उसे कभी भी कुछ भी गलत नहीं कहा। सो आई नो आई टॉक टू मच बट आई हैव नेवर सेड एनीथिंग इनअप्रोप्रिएट टू हिम। उसे कम से कम एक बार मुझसे बात तो करनी चाहिए। देखिए चाहिए वर्ड आया है यहाँ पर, चाहिए के लिए हम क्या यूज करते हैं? या तो शुड या मस्ट। तो देखिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं हम? ही शुड एटलीस्ट हैव अ कॉन्वर्जेशन विद मी वंस। ही, आप सामने वाले पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वो है, मेल है तो आपने ही कह दिया, फीमेल है तो शी कह सकते हैं। शुड क्यों यूज किया है? क्योंकि चाहिए वाला सेंस है कि करनी ही चाहिए, है ना, ऐसा आप सोचते हैं इसीलिए शुड लिख दिया। एटलीस्ट, एटलीस्ट का क्या मतलब है? मिनिमम रिक्वायरमेंट की आप बात कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो होना चाहिए, तो कम से कम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो एटलीस्ट हम यूज कर लेते हैं। तो एटलीस्ट यानी कम से कम। हैव अ कॉन्वर्जेशन, टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद समवन इट मीन्स आप उससे बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। किसी से बातचीत करते हैं तो उसे कहते हैं वी आर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है। अब विद मी, विद का क्या मतलब है? साथ में। किसके साथ में? मी यानी मेरे साथ, ठीक है। वंस यानी एक बार। सो ही शुड एटलीस्ट हैव अ कॉन्वर्जेशन विद मी वंस। आगे बढ़ते हैं। और बताना चाहिए कि उसको बुरा क्या लगा। देखिए ये सेंटेंस एक ही था, करनी चाहिए और बताना चाहिए कि उसको बुरा क्या लगा है। मैंने इसको डिवाइड किया ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। इसको कैसे बोलेंगे? एंड क्लैरिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग। देखिए इसको समझाती हूँ। व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, इसका मतलब है कोई चीज गलत हो गई, ठीक है ना। जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था ना कि ऐसी चीज होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई। अब हम यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं कि उसको बुरा क्या लग चुका है, वही कह रहे हैं ना पास्ट का, इसीलिए हमने लिख दिया व्हाट वेंट रॉन्ग, है ना। प्रेजेंट की बात करते तो गोज रॉन्ग, इस तरीके से बात करते। हम पास्ट की बात कह रहे हैं कि उसको बुरा लगा है, वो क्या है, इसीलिए हमने गो के प्लेस पे वेंट लिखा है। व्हाट वेंट रॉन्ग यानी क्या गलत हो गया। अब क्लैरिफाई वर्ड का क्या मतलब है? क्लैरिफाई आप तब यूज करते हैं जब आप किसी को या तो किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको क्लियर करके बताए कि उसको क्या बुरा लगा है, या आप खुद किसी को बता रहे हैं कि तुमने ऐसा या मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप क्या कह रहे हैं? यू आर गिविंग अ क्लैरिफिकेशन, यू आर क्लैरिफाइंग थिंग्स। सो एंड क्लैरिफाई यानी उसको साफ बताना चाहिए। व्हाट वेंट रॉन्ग यानी क्या गलत हो गया। तो हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा ही शुड एटलीस्ट हैव अ कॉन्वर्सेशन विद मी वंस एंड क्लैरिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग। अगर वो मुझसे नजरें ही नहीं मिलाएगा तो मैं कुछ भी कैसे समझ पाऊंगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर वो मुझसे नजरें चुराएगा तो मैं कुछ भी कैसे समझ पाऊंगा। इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड एनीथिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मेक आई कॉन्टेक्ट विद मी। देखिए हाउ कैन आई, हाउ का क्या मतलब होता है? कैसे। कैन मतलब एबिलिटी यानी कुछ कर सकना, आई यानी मैं। सो हाउ कैन आई मतलब मैं कैसे कर सकता हूँ। अब इसके आगे आप कोई भी वर्ब लगा दीजिए तो मतलब हो जाएगा कि मैं ये चीज कैसे कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा हाउ कैन आई अंडरस्टैंड, मैं कैसे समझ सकता हूँ। हाउ कैन आई डांस, मैं कैसे डांस कर सकता हूँ। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ। समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए अंडरस्टैंड के आगे एनीथिंग लगा है। हाउ कैन आई अंडरस्टैंड एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी। सो मैं कुछ भी कैसे समझ सकता हूँ। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इफ ही, देखिए इफ का क्या मतलब? अगर। ही मतलब वो। रिफ्यूजेस, अब रिफ्यूज वर्ड का क्या मतलब है? जब आप किसी की कोई प्रपोजल को या कोई भी बात को मना कर देते हैं तो यू आर रिफ्यूजिंग। रिफ्यूज यानी सिंपल वर्ड में माने तो मना करना। सो इफ ही रिफ्यूजेज यानी अगर वो मना करता है। टू मेक यानी बनाना। आई कॉन्टेक्ट यानी आई कॉन्टेक्ट बनाने के लिए विद मी यानी मेरे साथ। तो मैं कैसे चीजों को समझ सकता हूँ। अब मैं समझाती हूँ आई कॉन्टेक्ट क्या होता है।
जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप आंख में आंख मिलाकर बात करें, ताकि सामने वाले को समझ आए कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है बात करने में, आप बोर नहीं हो रहे। ये एक एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। तो आई कांटेक्ट का मतलब होता है आंख मिलाना, ठीक है ना। कम्युनिकेशन करते हुए आई कांटेक्ट बनाना ज़रूरी रहता है। आगे देखिए, हम कई बार आमने सामने आए लेकिन उसने मुझे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वी हैव कम फेस टू फेस मैनी टाइम्स बट ही हैज कंप्लीटली इग्नोर्ड मी। देखिए, वी हैव कम, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई कम की, मतलब हम आए हैं फेस टू फेस मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स का मतलब बहुत बार, और फेस टू फेस का क्या मतलब है? जब किसी पर्सन के आप सामने आ जाए और उससे बात करते हैं, so you are face to face, you are talking face to face, okay? So face to face का मतलब बिल्कुल आमने सामने। So we have come face to face many times but मतलब लेकिन he has completely ignored me। ignore वर्ड का क्या मतलब है? जब आप किसी को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं ना, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आप उसको जानते नहीं, so you are ignoring that person। so he has completely ignored me मतलब उसने पूरी तरीके से मुझे नजरअंदाज कर दिया। आगे है, मुझे सच में उससे बात करनी है या मैं उससे सच में बात करना चाहता हूँ, उसकी चुप्पी मुझे मार रही है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आई रियली नीड टू टॉक टू हिम, हिज साइलेंस इज किलिंग मी। देखिए, अगर मैं रियली वर्ड हटा दूं तो मैं क्या बोलूंगी? आई नीड टू टॉक टू हिम। नीड का क्या मतलब है? जरूरत, है ना। मुझे जरूरत है उससे बात करने की, इसका मतलब है मैं सच में उससे बात करना चाहता हूँ। तो सच में के लिए हमने रियली लगा दिया। रियली का इतना ही रोल है कि वो एम्फेसिस ऐड कर रहा है। जरूरत जो है हमारी, उस पर और प्रेशर डाल रहा है कि मुझे सच में जरूरत है। जरूरत है किसकी? टू टॉक यानी बात करने की, टू हिम यानी उससे। सो आई रियली नीड टू टॉक टू हिम। हिज साइलेंस यानी उसकी चुप्पी। साइलेंट क्या होता है? टू बी साइलेंट मतलब चुप रहना। साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी। सो हिज साइलेंस यानी उसका चुप रहना या उसकी चुप्पी इज किलिंग मी यानी मुझे मार रही है। ओके, सो आई रियली नीड टू टॉक टू हिम, हिज साइलेंस इज किलिंग मी। आई एम डेस्परेट टू टॉक टू हिम, ये भी आप कह सकते हैं। अगर आप ये नहीं कहना चाहते आई रियली नीड टू टॉक टू हिम, एक एडवांस्ड वे है कहने का, आई एम डेस्परेट टू टॉक टू हिम, हिज साइलेंस इज टीयरिंग मी अपार्ट। थोड़ा एडवांस वर्जन है। डेस्परेट का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा मेरे अंदर इच्छा है बात करने की या कोई काम करने की। सो आई एम डेस्परेट टू टॉक टू हिम मतलब मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है या मैं बहुत ज्यादा चाहता हूं टू टॉक टू हिम यानी उससे बात करना। हिज साइलेंस यानी उसकी चुप रहना या उसकी चुप्पी इज टीयरिंग मी अपार्ट। ठीक है, टू टीयर अपार्ट का क्या मतलब है? आप नीचे पिक्चर में देख सकते हैं, एक पेपर है फटा हुआ है, तो ये किसी ने इसको टीयर अपार्ट कर दिया है। तो टीयरिंग मी अपार्ट मतलब मुझे बिल्कुल अलग थलग कर दिया है, मुझे मार दिया है, इस तरीके का सेंस होता है। सो हिज साइलेंस इज टीयरिंग मी अपार्ट। आगे देखते हैं, शायद मैंने कुछ गलत किया हो या शायद उसके मन में कोई परेशानी हो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? परहैप्स आई मेड अ मिस्टेक और परहैप्स ही इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। देखिए, परहैप्स वर्ड का मतलब होता है शायद। मे बी भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। परहैप्स आई मेड मतलब सेकेंड फॉर्म हो गई मेक की, मतलब मैंने किया था। अब आगे क्या है? मेड के आगे मिस्टेक भी लिखा है, आई मेड अ मिस्टेक। व्हेन यू मेक अ मिस्टेक मतलब आप गलती कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए आपने कहा आई मेड अ मिस्टेक यानी मैंने गलती की होगी, की थी। और का मतलब या फिर, परहैप्स शायद, ही इज गोइंग थ्रू। अब गो थ्रू का क्या मतलब होता है? किसी के थ्रू होते हुए जाना, मतलब जैसे पाइप होता है ना, पानी पाइप के थ्रू होते हुए जाता है। तो ही इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम यानी वो एक टफ टाइम से गुजर रहा हो। गो थ्रू का मतलब गुजरना भी होता है। सो परहैप्स आई मेड अ मिस्टेक और परहैप्स ही इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। लेकिन मुझे सचमुच जानना है कि वो मुझसे दूरी क्यों बना रहा है। अगेन क्वेश्चन है, क्यों वर्ड आया है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे बट आई रियली वॉन्ट टू नो वाई ही इज कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम मी। देखिए, बट मतलब लेकिन, आई रियली वॉन्ट टू नो, अगेन रियली का यूज आया मतलब सच में, है ना। आई रियली वॉन्ट टू नो, देखिए यहाँ नीड भी लिख सकते थे आप, रियली नीड टू नो मतलब मुझे जानने की जरूरत है ना। आई रियली नीड टू नो और आई रियली वॉन्ट टू नो। अब क्या वॉन्ट टू नो? why is he keeping या why he is keeping distance from me मतलब वो मुझसे दूरी क्यों बना रहा है। to keep a distance from someone इसका मतलब है मेंटेन करना दूरी को, to maintain a distance from someone।
आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं, somebody is keeping distance और somebody is maintaining some distance from me, यानी मुझसे दूरी क्यों बना रहा है। आगे देखते हैं, मैंने उसको कई बार कॉल्स किए, असल में याद नहीं कितनी बार, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैंने कई बार कॉल कर लिया, मुझे नंबर भी याद नहीं कि कितनी बार किया है। ऐसा एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, देखते हैं। आई हैव कॉल्ड हिम न्यूमरस टाइम्स, इनफैक्ट आई हैव लॉस्ट काउंट। देखिए समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए, न्यूमरस वर्ड का मतलब है बहुत लंबी मात्रा में कोई नंबर हो ना, बहुत बड़ा नंबर, तो आप उसे कहते हैं न्यूमरस, मतलब अनगिनत जैसा सेंस ही आता है, जिसकी गिनती ना की जा सके, इतना बड़ा नंबर, तो वो न्यूमरस वर्ड हो गया। आई हैव कॉल्ड हिम, मतलब मैंने उसे कॉल किया है न्यूमरस टाइम्स, यानी अनगिनत बार, बहुत बार। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब असल में कहूं तो, या सच में, इनफैक्ट का मतलब यह है वास्तव में। आई हैव लॉस्ट काउंट, मतलब मैंने तो काउंट ही भूल गया हूँ, मतलब मैं गिनती ही भूल चुका हूँ। इसका मतलब ये भी हो सकता है मुझे याद ही नहीं कितनी बार मैंने उसको कॉल किया है। मतलब जो हम मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं वो इस सेंस में किया है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया है। अब देखिए, व्हेन यू लूज काउंट, इसका मतलब है आपको याद नहीं कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने कोई काम किया है। तो अब हम यहाँ कह रहे हैं आई हैव लॉस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स हैव आई कॉल्ड हिम, मतलब मैं भूल चुका हूँ कि मैंने कितनी बार उसे कॉल किया है। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। पहले तो मेरा फोन नंबर देखते ही कॉल कट कर देता था। इंग्लिश में हम कहेंगे एट फर्स्ट ही वुड हैंग अप एज सून एज ही सॉ माई नंबर। देखिए, एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, शुरू में। आप इनिशियली भी कह सकते हैं, इनिशियल का भी मतलब वही होता है शुरू, इनिशियली यानी शुरुआत में। ही वुड हैंग अप, देखिए जब आप किसी को कॉल करें, वो आपके कॉल को उठा ले, तो आप कहते हैं पिकअप या आंसर, ये वाला वर्ड यूज करते हैं आप, दोनों में से कोई भी। ही पिक्ड अप माई कॉल या ही आंसर्ड माई कॉल। बट अगर उन्होंने काट दिया आपके फोन को, तो आप कहते हैं हैंग अप, ये वाला वर्ड यूज करते हैं। सो ही वुड हैंग अप यानी वो काट दिया करता था कॉल, एज सून एज। अब एज सून एज का क्या मतलब है, टाइम की बात बता रहे हैं कि जैसे ही मैं कॉल करता था वैसे ही वो काट दिया करता था, है ना। तो हम यहाँ कह रहे हैं ही वुड हैंग अप एज सून एज ही सॉ माई नंबर, जैसे ही वो मेरा नंबर देखता था मेरा कॉल काट देता था। तो एज सून एज का मतलब यहाँ पर वो है। आगे देखते हैं। आजकल उसने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिया है, शायद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, nowadays he has stopped taking my calls, maybe he has blocked me। nowadays का क्या मतलब होता है, आजकल। प्रेजेंट की बात करते हैं तो nowadays की बात करते हैं। he has stopped मतलब उसने बंद कर दिया है। क्या बंद कर दिया है, taking my calls, मतलब उसने मेरे कॉल्स उठाना बंद कर दिया है। टू टेक एनी कॉल, उसका मतलब होता है उस कॉल को आंसर करना, कॉल को उठाना। सो ही हैज स्टॉप टेकिंग माई कॉल्स, मतलब उसने कॉल उठाना बंद कर दिया है। मे बी की जगह आप परहैप्स लिख सकते हैं, मतलब है शायद। ही हैज ब्लॉक्ड मी, मतलब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक वर्ड का मतलब आप जानते ही हैं। मे बी ही हैज ब्लॉक्ड मी मतलब उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। पर्सन पूछता है तुमको कैसे पता चला कि उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है या किया है। ठीक है, क्वेश्चन है कैसे पता चला। कैसे के लिए हमारे पास क्या वर्ड है, हाउ। तो हम कहेंगे हाउ डू यू नो ही हैज ब्लॉक्ड यू। देखिए, हाउ डू यू नो इसका क्या मतलब होता है, आपको कैसे पता है, आप कैसे जानते हैं। जैसे हाउ डू यू नो मी, आप मुझे कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो हिम, आप उसको कैसे जानते हैं। हाउ डू यू नो अबाउट दिस स्कूल, आप इस स्कूल के बारे में कैसे जानते हैं। समझ आ गया, हाउ डू यू नो मतलब आपको कैसे पता है या आप कैसे जानते हैं। अब क्या है इस सेंस में, ही हैज ब्लॉक्ड यू, आप कैसे जानते हैं कि उसने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, कर चुका है वो वाला सेंस है, इसीलिए हमने लिखा है हैज और ब्लॉक, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो हाउ डू यू नो ही हैज ब्लॉक्ड यू। आगे देखिए, मेरे कॉल उसके नंबर पर जाते नहीं, उसका नंबर हमेशा बिजी रहता है। देखिए, जब आपको कोई ब्लॉक कर देता है ना, तो यही होता है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, माई कॉल्स डोंट गो थ्रू टू हिज नंबर इज ऑलवेज बिजी। देखिए, माई कॉल्स मतलब जो पर्सन कह रहा है ना, वो कह रहा है कि मेरे कॉल्स डोंट गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, जैसे पाइप के थ्रू पानी जाता है तो हम कहते हैं वाटर इज गोइंग थ्रू द पाइप, है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना गो थ्रू करना होता है।
गो थ्रू का दूसरा मीनिंग भी होता है, पर हम अभी इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है वो समझ रहे हैं। डोंट गो थ्रू मतलब एक इस साइड से उस साइड पर जाते नहीं, ये मतलब है। टू हिज नंबर यानी उसके नंबर पर। सो माई कॉल्स डोंट गो थ्रू टू हिज नंबर मतलब मेरे नंबर, उसका जो नंबर है उस पर मेरे कॉल्स जाते नहीं। हिज नंबर यानी उसका नंबर जो है, फोन नंबर की बात की जा रही है, इज ऑलवेज बिजी, हमेशा बिजी रहता है। ऑलवेज मतलब हमेशा बिजी यानी व्यस्त। सो माई कॉल्स डोंट गो थ्रू हिज नंबर इज ऑलवेज बिजी। यही होता है जब हम किसी का नंबर ब्लॉक करते हैं। अब वो पर्सन कह रहा है, वो क्योंकि रीजन बता रहा है ना कि क्यों ब्लॉक कर दिया ऐसा लग रहा है, तो वो कह रहा है यही होता है जब हम किसी का नंबर ब्लॉक कर देते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे दिस हैपन्स व्हेन वी ब्लॉक समवन्स नंबर। दिस हैपन्स, हैपन का मतलब क्या होता है, होना। दिस हैपन्स मतलब यही होता है। व्हेन यानी जब, यहाँ पर व्हेन का मतलब कब नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, यहाँ पर वर्ड का मतलब है जब। दिस हैपन्स व्हेन यानी ये होता है जब वी ब्लॉक समवन्स नंबर। समवन्स का क्या मतलब है, समवन अपोस्ट्रोफी और एस यानी किसी का नंबर, जब हम किसी का नंबर ब्लॉक कर देते हैं तो यही होता है। अब दूसरा फ्रेंड कहते हैं कुछ तो बात हुई होगी ना तुम दोनों के बीच। इंग्लिश में हम कह सकते हैं देयर मस्ट हैव बीन समथिंग बिटवीन यू टू। देखिए देयर मस्ट हैव बीन, इसमें मस्ट जो है वो बताता है कि जरूर, वो वाला जो सेंस होता है ना कि अवश्य वाला, कि हुआ ही होगा, वो वाला जो सेंस है वो मस्ट से बताते हैं कि जरूर कुछ तो हुआ होगा। तो हैव बीन समथिंग। अब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ बीन जो है बी की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है होना। हैव बीन समथिंग यानी कुछ हुआ होगा। देयर मस्ट हैव बीन समथिंग यानी जरूर कुछ हुआ होगा। बिटवीन यू टू, यू टू का मतलब तुम दोनों, बिटवीन यानी तुम दोनों के बीच। अब जब दो लोगों के बीच की बात की जाती है तो बिटवीन वर्ड का यूज आता है। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच की बात होती है। सो देयर मस्ट हैव बीन समथिंग बिटवीन यू टू। आगे बढ़ते हैं, कोई कहा सुनी, कोई गलत फहमी। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सम आर्ग्यूमेंट। देखिए सम मतलब कोई या कुछ, ये मतलब है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, जब आप किसी को गलत समझ जाएं, उसको अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाए, मतलब वो कुछ और कह रहा है आप कुछ और समझें, गलत समझ रहे हैं, तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जैसे बातों बातों में कोई लड़ाई हो जाती ना, किसी को आपकी बात पसंद नहीं आई, आपको उनकी बात पसंद नहीं आई, तो आर्ग्यू करने लगते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट होता है, कहा सुनी कहते हैं। सो सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सम आर्ग्यूमेंट। या फिर तुमने उसके बारे में किसी और से कुछ गलत कहा हो। देखिए दो हैं, तुमने उसके बारे में और किसी और से कुछ गलत कहा हो। इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, और मे बी यू सेड समथिंग रॉन्ग अबाउट हिम टू समवन एल्स। और का मतलब या फिर, मे बी यानी शायद, यू सेड समथिंग रॉन्ग। देखिए यू सेड मतलब तुमने कहा, समथिंग रॉन्ग यानी कुछ गलत, अबाउट हिम यानी उसके बारे में, टू समवन एल्स। एल्स क्या मतलब होता है, समवन एल्स का मतलब होता है किसी और से, टू समवन एल्स यानी किसी और से। सो और मे बी यू हैड सेड समथिंग रॉन्ग अबाउट हिम टू समवन एल्स, मतलब तुमने किसी और से उसके बारे में कुछ गलत कह दिया हो। अब फ्रेंड कहता है मैं कसम खाता हूं कि मैंने कभी भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। इंग्लिश में हम जब कसम खाने की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, आई स्वेयर आई हैव नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम। आई स्वेयर मतलब मैं कसम खा के कहता हूँ, सच में कहता हूँ, ये वाला होता है। आई प्रॉमिस है ना, इस तरीके का जो सेंस होता है वो इससे आता है आई स्वेयर। आई हैव नेवर सेड एनीथिंग मतलब मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा। देखिए कभी नहीं का सेंस किससे आ रहा है, नेवर से। कुछ भी का सेंस आ रहा है एनीथिंग से। आई हैव नेवर सेड एनीथिंग यानी मैंने कुछ भी नहीं कहा कभी। रॉन्ग यानी गलत, अबाउट हिम यानी उसके बारे में। सो आई स्वेयर आई हैव नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम। गलती से भी नहीं, गलती से भी नहीं को क्या कहते हैं, नॉट इवन बाय मिस्टेक। देखिए नॉट बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक का क्या मतलब होता है, गलती से। नॉट नेगेटिव सेंस देता है यानी गलती से नहीं। हम कह रहे हैं गलती से भी नहीं, एम्फेसिस देना है तो हमने इवन लगा दिया, नॉट इवन बाय मिस्टेक यानी गलती से भी नहीं। सो आई स्वेयर आई हैव नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिम, नॉट इवन बाय मिस्टेक। तो आज के लेसन में इतना ही। आई होप आपको बहुत पसंद आने वाला है। जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कैसा लगा, एक थम्स अप तो जरूर बनता है। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।